सत्ताधारी पार्टी जदयू के प्रदेश महासचिव शराब के नशे में गिरफ्तार। वहीं बरौनी स्टेशन के टिकट काउंटर पर क्लर्क जो हैं वो भी शराब के नशे में गिरफ्तार। आखिर ये समझना जरूरी है कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब कहाँ से आ रहे हैं, ये विस्तार से हम आपको बताएं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताना जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन आखिर शराब बिहार में मिलती कैसे है। और अब तो शराब होम डिलीवरी मिलती है और आप जब चाहे जहां चाहे तब वहां पे मंगा सकते हैं। शराब एक ऐसा चीज़ हो गया है, शराब को आप भूत कह सकते हैं कि एक ऐसा भूत हो गया है जो कि दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। वहीं आपको बताते चले कि पूर्णतः बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी आसानी से शराब हर एक जगह पर उपलब्ध हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? शराब अगर बिहार में बनता अगर नहीं है तो शराब दूसरे प्रदेशों से अगर आता होगा, तो मान लीजिए कि अगर हवाई रास्ते से अगर आता होगा तो क्या हवाई अड्डे पर लोगों की और सामानों की चेकिंग नहीं होती है? अगर शराब अगर दूसरे राज्यों से ट्रेन से अगर स्मगलिंग की जा रही है तो क्या स्टेशनों पर जांच नहीं होती है? अगर शराब सड़क मार्ग से अगर लाई जाती है तो क्या बिहार के जितने भी राज्यों से बॉर्डर लगते हैं तो क्या उस बॉर्डर पर गाड़ियों की जांच नहीं होती है? क्या गाड़ियों को चेकिंग नहीं किया जाता है? हाँ, अगर आप समझते हैं कि चेकिंग नहीं होती है तो आपको बताते चले कि हर एक राज्य के बॉर्डर पर काफ़ी सारे पुलिस वाले तैनात रहते हैं और बॉर्डर में घुसने वाले सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है, स्टेशनों पर चेकिंग की जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर बाहर से शराब आ जाती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि अधिकारी मिली भगत है, अधिकारी मिले हुए हैं और पैसों के कारण ये लोग बिक जाते हैं। नहीं तो आप समझिए कि जहाँ पे अधिकारी सख्त रहेगा, जहाँ पे सरकार सख्त रहेगी, वहाँ पे आखिर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब आएगी कैसे? अब आप इसका पूरा खेला जरा समझने का कोशिश कीजिए 1 मिनट में। उसके बाद हम आपको जदयू के प्रदेश महासचिव जो गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में भी बताएंगे और बरौनी स्टेशन पर जो क्लर्क जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में भी हम बताएंगे। आप जरा ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी राज्य में अगर शराब अगर बिकती है तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, जो शराब 100 रुपये में मिलती थी वो शराब अब 200 में मिलती है, जो शराब 400 रुपये में मिलती है दूसरे स्टेट में और शराबबंदी से पहले बिहार में 400 रुपये में मिलती थी, वो शराब की बोतल अब 1000 रुपया में मिलती है। इससे क्या है कि जहां तक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, हालांकि ये अस्पष्ट जानकारी है और हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अस्पष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो शराब 100 रुपये की बिकती थी वो 200 रुपये की मिल रही है। और उसमें मान लीजिए कि पहले 10 रुपया एक बोतल पे अगर सरकार को अगर राजस्व अगर मिलता था, तो अभी की स्थिति ये है कि एक बोतल पर 50 रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है, जो कि इनडायरेक्ट रूप से। और इसमें जो भी पुलिस वाले हैं, और बताया तो यहाँ तक जाता है कि मुख्यमंत्री तक का हिस्सा बंधा हुआ है, और ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा अस्पष्ट जानकारी है। अब ये बात कहाँ तक सच्ची है, खैर ये जांच का विषय है कि आखिर इसमें क्या है। लेकिन शराब आखिर मिल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कारण जरूर है, क्योंकि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अगर चाह जाए, जैसे अगर आप यूपी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यूपी में जैसे ही योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था अपराधियों से कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे वरना मारे जाएंगे। और वो उनके मतलब एक्शन में भी नज़र आने लगा। जिस प्रकार से अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, चाहे वो विकास दुबे हो या बहुत सारे ऐसे अपराधियों की गाड़ी पलट गई जिसको एनकाउंटर का नाम दिया गया, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर ये कहा गया कि बुलडोजर चलेगा। जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी दंगाई हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और सरकार ने जब सोच लिया, ठान लिया, तो वो उसका मतलब कह सकते हैं कि ग्राउंड पे भी एक्शन नज़र आने लगा। लेकिन बिहार में शराबबंदी हुई लेकिन ग्राउंड पे वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा। आपको बताते चले कि बिहार पुलिस का ट्विटर हैंडल भी है, फेसबुक पे भी है, आप वहाँ पे जाके देखिए। बिहार पुलिस आप जैसे ही सर्च कीजिएगा उसका पेज या ट्विटर अकाउंट आपको आ जाएगा। आप ज़रा देखिए कि पर डे, ऐसा नहीं है कि एक दिन बीच करके भी, पर डे हर एक जिलों से, लगभग जिलों से शराब की बरामदगी होती है।
पुलिस पकड़ती है, तो आखिर ये शराब आता कहाँ से है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितने हजारों लीटर में देसी और विदेशी शराब पकड़े जाते हैं, फिर भी शराब जो है सरकार कहती है कि पूर्ण शराबबंदी है। और इसकी सच्चाई क्या है आप सभी वाकिफ़ है। और ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि शराब नहीं पीता है, चाहे भले ही बिहार में शराबबंदी हो। अब आपको बताते चले कि जदयू के प्रदेश महासचिव जिनकी एलटीएफ ने गिरफ्तारी की है, दरअसल उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने यूपी में जाकर के शराब पी, और यूपी शराब पीने के लिए वो यूपी पहुंच गए थे, और उसके बाद यूपी से लौटते हुए बिहार में वो गिरफ्तार हो गए। ये बताया जा रहा कि गोपालगंज में उनकी गिरफ्तारी हुई है, और प्रदेश महासचिव जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पहचान संजय चौहान के रूप में की गई है। और ये नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ काफ़ी सारे समारोहों में भी नज़र आ चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि एक न्यू बरौनी स्टेशन से भी खबर आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा कि न्यू बरौनी स्टेशन पर टिकट बुकिंग करने वाले क्लर्क, नशेड़ी क्लर्क की जीआरपी ने गिरफ्तारी की है। वो क्लर्क जो है नशे की हालत में टिकट काट रहा था, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा था, और इसके बाद जब यात्रियों ने जब हंगामा मचाना शुरू कर दिया, तब वहाँ पर जीआरपी आती है और उस टिकट काउंटर पर बैठे क्लर्क की नशे की हालत में गिरफ्तारी होती है। आप जरा सोचिए, ऐसी बहुत सारी तमाम न्यूज आती रहती है, हम उतना कवर नहीं कर पाते हैं। कभी पुलिस वाले शराब पीते हुए गिरफ्तार होते हैं, कभी कोई नेता गिरफ्तार हो जाता है। अभी हाल ही में हमारे भू राजस्व का जो सीओ जो होता है, सर्किल ऑफिसर जिसको कहते हैं, वो एक महिला के साथ शराब के नशे में बलात्कार करते हुए गिरफ्तार हुआ है। और बलात्कार करते हुए वो जो गिरफ्तार हुआ है उसकी कहानी आपको बताते चले कि दरअसल एक महिला का ज़मीन का विवाद था, और ज़मीन विवाद सुलझाने के लिए सीओ जो है वो बीडीओ के आवास पे बुलाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के आवास पे बुलाते हैं, और वहाँ उस महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। तत्काल पुलिस पहुंच जाती है, और पुलिस रंगे हाथ दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, रंगे हाथ सीओ को गिरफ्तार कर लेती है, और सीओ को जेल भेज दिया जाता है। तो बिहार में अफसरशाही चरम पर है। लालू प्रसाद यादव के शासन में क्या होता था वो जरा जान लीजिए कि उस समय नेताओं और गुंडों की चला करती थी, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही काफ़ी हद तक बढ़ गया, घूसखोरी भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक बढ़ गया, और अफसरों पर लगाम नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण है। और जब से महागठबंधन की सरकार आई है, अफसरों का तो पहले से ही चालू था, लेकिन अब नेताओं और गुंडों का भी लगातार चल रहा है। हमने कल ही आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुखिया मनोज यादव और दरोगा नीरज कुमार निराला गिरफ्तार किया गया, जो कि यूपी की महिला को 8 दिन तक बंधक बनाकर रेप करता रहा, 2 लाख रुपए भी वसूल लिए। और इतना ही नहीं, दरोगा तो उससे बर्तन और कपड़े भी धुलवाया करता था। तो आप जरा सोचने का विषय है कि आखिर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में शराब बिक रहा है, और जहरीली शराब से अभी तक सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। और इन मौतों का जिम्मेदार अगर किसी एक व्यक्ति को अगर ठहराना हो तो नीतीश कुमार को ही लोग ठहरा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी अनमोल राय कमेंट में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।